नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि टीवी का विशेष पेशकश सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, और बात करेंगे बगावत को लेकर। जी हां, टिकट वितरण के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, भाजपा में 22 सीटों पर टिकट बदलने की मांग की जा रही है। हालांकि पार्टी ने किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है। उधर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और नेताओं के दबाव में अभी तक 7 विधानसभा टिकट बदले जा चुके हैं, और जो 7 टिकट बदले गए हैं उनमें से सुमावली से कुलदीप सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। उधर बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। बाकी 5 भी असंतोष जाहिर कर चुके हैं। इस बीच कमलनाथ ने कहा कि जहां उम्मीदवारों ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जहां जहां केस निपट गए हैं वहां हमने प्रत्याशी बदल दिए हैं। कमलनाथ के बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किस उम्मीदवार ने टिकट देने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और किस किस का कोर्ट केस चल रहा था जो निपट गया, उनके नाम सामने आना चाहिए। सलूजा ने सोशल मीडिया पर कहा कि सच्चाई यह है कि केस तो निशा बांगरे का निपटा है, उन्हें टिकट दिया नहीं, और बड़नगर के प्रत्याशी के पुत्र पर लगा केस अभी भी चल रहा है, उन्हें टिकट दे दिया गया। उधर बिजावर, शिवपुरी और मल्हारगढ़ में भी प्रत्याशी बदलने की मांग उठ रही है। कांग्रेस में 40 से अधिक सीटों पर पैच फंसा हुआ है। बगावत की बयार भाजपा में भी है। रुस्तम सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने बसपा का दामन थाम लिया। निवाड़ी से भाजपा के नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। छतरपुर की बड़े मलहरा सीट से रेखा यादव बागी हो गई हैं, और महाराजपुर सीट से डॉक्टर वीरेंद्र खट्टी के सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक भी बागी होने की कगार पर हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में घमासान छिड़ा हुआ है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आइए जरा सुनते हैं इस घमासान के बारे में इन दलों के नेताओं का क्या कहना है। 7 टिकट बदल दिए आपकी पार्टी ने, क्या नाराजगी थी या फिर रणनीति? कोई ऐसी बात नहीं थी। जहाँ किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, यहाँ कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहाँ हमने कुछ चेंज किया। देखिए, बगावत किस तरीके की हुई है ये भी आपने देखा है। कई खबरें हमने अपने दर्शकों को बताई है जिसमें आत्मदाह तक की धमकी दी जा रही थी। पेट्रोल डाल के प्रत्याशी उम्मीदवार अपने आप को जो दावेदार मान रहे थे वो कमलनाथ के घर के बाहर, या फिर दूसरे दलों की भी स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। हालांकि बीजेपी में जो बगावत के सुर थे उन्हें संगठन ने और बीजेपी के आलाकमान ने मिलकर शांत करने की कवायद की, और ये भी कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह से अब कोई बदलाव करने को लेकर हामी भरी नहीं है, इनकार कर दिया है। लेकिन इसके तर कांग्रेस में अब तक 7 टिकट बदले जा चुके हैं, और उस पर अगर कारण पूछा जाए तो कमलनाथ कह रहे हैं कहीं केस था वो निपट गया, और कहीं जो चीजें थी उनमें कुछ बदलाव हुआ है। टिकट देने के बाद प्रत्याशी ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इस पर नरेंद्र सलूजा ने जो कहा कि कहां प्रत्याशी ने टिकट लेने के बाद मना किया और कहां केस निपट गया, इसको लेकर उनके नाम भी सामने आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये अब फुल फॉर्म पर मध्य प्रदेश है, और इसमें हम देख रहे हैं कि टिकट बंटने के बाद किस तरह की बगावत हो रही है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। कई जगह से बगावत की बयार बह रही है, बगावत के सुर उठ रहे हैं ब्रजेश जी, और जाहिर है उन्हें भांपते हुए कि आने वाले समय में वो नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए भी ये टिकट बदलने की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर कारण जो उन्होंने दिया वो हजम करने वाला नहीं है। कमलनाथ जी ने जो कारण दिया है वो हजम करने वाला नहीं है, और उस पर नरेंद्र सलूजा जी भी बता रहे हैं कि आखिर था क्या और कर क्या रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आपने कहा पारुल के जो कमलनाथ का बयान आया है कि क्यों बदले गए हैं, कुछ जगह केस का मामला बताया उन्होंने, तो कुछ जगह कुछ लोगों ने लड़ने से इनकार कर दिया। इसको मुझे लगता है कि हाजमूला खा लेंगे तब भी नहीं पचा पाएंगे इस जवाब को। तो निश्चित तौर पर ये जवाब कोई भी आज की तारीख में जहाँ टिकट लेने के लिए मारामारी चल रही हो, एक दूसरे का विरोध हो रहा हो, और यहाँ तक कि आत्मदाह करने की तक कोशिश हो रही हो, वहाँ कोई टिकट वापस नहीं करता, भले ही वो हारने वाला हो, अन्य परिस्थितियाँ हो। तो यहाँ टिकट बदले गए हैं, वो मजबूरी में है, बगावत के कारण बदले गए हैं, ये जग जाहिर है। और जहाँ पे बगावत थामने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे हमने देखा कि सतपाल पलिया हैं जिनका सोहागपुर से टिकट काटा है, तो उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। और कुछ जगह पर बगावती जो विरोध कर रहे हैं वो दूसरी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, चाहे वो बसपा का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो। अभी भी कांग्रेस में 7 टिकट बदलने के बाद ऐसी संभावना है कि और टिकट बदले जा सकते हैं। आज जिस तरह से सुरजेवाला का घेराव हुआ वो पीसीसी से भी नहीं निकल पाए, तो ये विरोध के जो स्वर हैं मुझे लगता है और तीखे होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने बदलाव कर दिया है तो उससे उन लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं जिनको लगता है कि विरोध के बाद, भारी विरोध के बाद
टिकट बदले जा सकते हैं। शायद इसी वजह से बिजावर से हम देख रहे हैं कि 20 बसों में भरकर 50 टू व्हीलर पर इतनी भारी भरकम संख्या में लोग यहाँ आ गए और टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। और होशंगाबाद से हम देख रहे हैं कि पूर्व एमएलए हैं सविता दीवान, जिनके पिताजी खुद 3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं और वो भी 1 बार विधायक रही हैं। उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन थामने के संकेत दिए, शाम तक वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो कांग्रेस में जिस तरह से बगावत देख रहे हैं हम, लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि टिकट बदलने के बाद हमको लग रहा था कि थम जाएगी, लेकिन वो थमी नहीं है और भड़क गई है। ऐसा लग रहा है कि उसमें पेट्रोल डाल दिया आपने बदलने के बाद। आप देखिए, अमित राय निमाड़ी से बदलने के लिए विरोध हुआ भारी भरकम, लेकिन उनको अब बी फार्म दे दिया गया विरोध के कारण। अब उन लोगों को बी फार्म देकर फार्म जमा कराया जा रहा है ताकि बदलने के संकेत जो प्रेशर बन रहा है उसको कहीं ना कहीं थामा जा सके। रामवीर सिंह सिकरवार हैं जो सुजालपुर से, उनको भी बी फार्म दे दिया। यहाँ से भी भारी विरोध था, उन्होंने भी बी फार्म के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस तरह से मल्हारगढ़ से भी, बिजावर से भी विरोध और तीखा हो गया है। तो अब देखना ये है कि बाकी के टिकट भी बदलाव होंगे। जिस तरह से आंवला की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे निशा बागरे, जिनको कमलनाथ ने कहा है कि पहले कांग्रेस की सदस्यता ले लीजिए, डिप्टी कलेक्टर थी, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। केस का यदि वो बता रहे हैं कि केस किसका है जिसका निपटारा हो गया, उनको हमने उम्मीदवार बनाया, तो उसमें सिर्फ एक निशा बागरे है जिनको अभी उम्मीदवार भी नहीं बनाया। वहाँ भी बदलने के संकेत हैं। यदि बदलते हैं तो वहाँ भी बगावत हो सकती है और नहीं बदलते हैं तो निशा बागरे पहले ही कह चुकी हैं कि वो बसपा से या अन्य दल से उम्मीदवार बनेगी या निर्दलीय भी मैदान में उतर सकती हैं। तो आप देखिए, अब धमकियाँ ही नहीं हो रही, अब बाकायदा मैदान में उतर गए हैं। जो अमित राय की हम बात कर रहे हैं निवाड़ी से, जिसको टिकट नहीं दिया, वो बसपा से चले गए हैं और मैदान में उतर हैं। तो कांग्रेस में जो बगावत थमनी चाहिए थी, जो नेता थाम सकते थे, मुझे लगता है कि वही बदलाव करके एंड टाइम पर उसको और भड़का रहे हैं। अब बदलाव नहीं करेंगे तो भी बगावत होगी और बदलाव करेंगे तो बगावत हो ही रही है। तो आप देखिए कि दोनों तरफ से नुकसान हो गया, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मान लिया आपने। पहले टिकट दे दिया, फिर बदल दिया, तो आपने एक और विरोधी खड़ा कर दिया। जिसका टिकट काटा है वो अब नाराज हो गया और वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लगातार उसने अपना स्वागत करा लिया, कार्यालय खोल लिए और एक तरह से प्रचार अभियान में भी जुट गया था। अब वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है तो वो आपसे बदला लेता है। तो इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब उनको ये नाराजगी है और जो असंतुष्ट है, उनको साधने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा। हम देखते हैं कमलनाथ के बंगले में प्रदर्शन होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं। दिग्विजय सिंह नाराज लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हम बीजेपी में देख रहे हैं कि लगातार बड़े नेता जो नाराज हैं उन लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान फ़ोन लगा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, बाकायदा एक टीम वर्क से काम चल रहा है। वहाँ पर नाराज लोगों को एक तरह से मनाने की दिशा में कदम बढ़ा है। वहाँ पर बीजेपी की तुलना में हम यदि कांग्रेस में देखें तो वहाँ पर इस तरह के प्रयास नहीं हो रहा है। सिर्फ दिग्विजय सिंह इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आला कमान की तरफ से भी इस पर कुछ पहल होगी तो ज़्यादा असंतुष्टों को साधने में मदद मिल पाएगी कांग्रेस को। धर्मेंद्र जी कांग्रेस से बने हुए हमारे साथ। धर्मेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका। गोविंद मालू जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मालू जी आपका भी स्वागत करते हुए। धर्मेंद्र शर्मा जी, टिकट जब लेट हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि हम सर्वे पर काम कर रहे हैं और जो कैंडिडेट जिसे टिकट मिलेगा वो जिता उम्मीदवार होगा। फिर दिग्विजय सिंह साहब का भी टिकट बंटने के बाद बयान आता है, वो कहते हैं कि 90% सर्वे से दिए हैं लेकिन 10% ऐसे हैं जिसमें नेताओं की भी पसंद चली है। अब जो पसंद है वो किसकी है? फिर अभी कमलनाथ जी रीजन बताते हैं कि कुछ केस थे वो निपट गए हैं, कुछ मामले थे वो निपट गए हैं, इसलिए कुछ ने कैंडिडेट ने कहा कि वो नहीं लड़ना चाहते और उसके बाद रोते हुए कैंडिडेट मीडिया के सामने आ जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार या फिर दल छोड़कर दूसरे दल से लड़ने की भी खबरें सामने आ जाती हैं। ये कांग्रेस में जो बगावत सामने आ रही है, कहा जा रहा है 40 सीटों पर यह स्थिति है, तो 40 बदलेंगे? मैडम, कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और ना किसी प्रकार की कोई बगावत है। आप अभी जो विश्लेषण कर रहे थे उनसे पूछिए जरा, भूपेंद्र यादव जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं उनके सामने लाख उनका गणत सुनिए तो उनका गणत बंदूक निकाल लेता है और कार्यकर्ताओं के ऊपर बंदूक तान देता है। ये बगावत आपको दिखाई नहीं दे रही? भाजपा के मुन्ना लाल गोयल बदल रहे हैं ना, वहाँ आलाकमान समझा रहे हैं, यहाँ सीटें बदल नहीं जा रही। मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में बोलेंगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मुन्ना लाल गोयल दिल्ली में जाकर बैठ गए, उनका टिकट कटा है जब से कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। यहाँ के 20 बड़े भाजपा नेता इस्तीफा दे चुके हैं ग्वालियर चंबल से, जहां से मैं आता हूँ। रसाल सिंह जी का आप करा लीजिए, लाह से उन्होंने बगावत कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी में चारों तरफ गुटबाजी फैली हुई है। एक तरफ नरेंद्र सिंह गुट के लोग महाराज के गुट को निपटाने में लगे हैं, शिवराज के गुट कैलाश विजयवर्गीय को निपटाने में लगे हैं, और उधर
प्रहलाद पटेल जी का कोट अलग काम कर रहा है, गोपाल भार्गव जी का कोट अलग काम कर रहा है। तो इतने सारे मुख्यमंत्री जो दावेदार इनके यहाँ हो गए हैं, बेहतर इनको समझदार यही हैं पता आप नहीं है कि धर्मेंद्र इनका जी। मुख्यमंत्री कौन और होगा। ये चुनाव के समय पर अगर आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मैडम, प्रत्याशियों में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता कर रहे हैं, तो सुनिए ये बगावत आपको भारतीय नुकसान जनता पहुंचाएगी। पार्टी में तो इतनी बुरी हालत है, ये लोग अपना आपके प्रत्याशियों की बगावत, जिन्हें टिकट देकर आप घर बिठा दे रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा रही कोई है। बगावत नहीं है। और जो तात्कालिक नाराजगियां थी वो लोगों की दूर हो गई और सब हमारा मंडल दल ब्लॉक छोड़ रहे सेक्टर से हैं, लेके निर्दलीय लड़ रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस आपके पार्टी कहने से नहीं होगा ना सर, बड़े बहुमत से जो चुनाव खबरें जीतने हैं जा वो रही सब है। बता रही हैं। 150 धर्मेंद्र जी से आप कहेंगे कि नहीं सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, तो नहीं होगा ना। जो खबरें हैं वो तो सत्य ही है। मैडम 150 से अधिक सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हाँ। और रही बात बगावत की, गुटबाजी की, तो भारतीय जनता पार्टी में देखना उनसे भी मैं किस सवाल प्रकार करूंगी, से उनसे एक भी दूसरे को पूछूंगी। नीचे गिराने के, निपटाने के इनके नेता षड्यंत्र कर रहे हैं। आप उस पर चर्चा करिए। आप बिल्कुल भूपेंद्र करेंगे, यादव जी का लेकिन अकेला क्यों आपके देख रहे यहाँ हैं? से जो टिकट बीडी बदले जा रहे हैं, तो दिए शर्मा, क्यों थे टिकट पहले? आप वो रो के मीडिया के अरे सामने आ रहे मैडम हैं। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामने पैसे लेने ऐसे का आरोप ऐसे लग रहे जनता हैं। के बीडी बीच शर्मा मुद्दों को मुर्दाबाद लेकर के नारेबाजी हो रही जाएंगे। है। और जो आप इस पर चर्चा प्रत्याशी नहीं कर आपके रही। बागी हो गए हैं, वो धोखा और अन्याय की बात कर रहे हैं। निशा मैडम, बांगड़ू आप तो उस अभी पर से ही चर्चा कह रही करिए है ना। कि उनने वचन बीडी दिया शर्मा था जी मुझे। के सामने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, और उनके सामने बीडी शर्मा मुर्दाबाद के मैं नारे वापस भाजपा के ब्रजेश जी कार्यकर्ता आपके लगा पास रहे आ हैं। रही हूँ। मैं गोविंद बाबू जी आपके पैसे पास के आऊंगी। लेन-देन के यहाँ आरोप लगा रहे हैं। चुनावी समय है और बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब आप इस तरह की बातें कर पाए। इलेक्शन में जनता को जाना है। ब्रजेश जी, ये प्रत्याशियों को लेकर बगावत, क्योंकि हम अगर बीजेपी की बात करें तो हाँ उनके अंदर से भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन वहां किसी तरह से किसी को घर नहीं बिठाया जा रहा या कोई टिकट नहीं बदले जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी शायद ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि बात बिगड़ गई है। 7 नहीं 40 सीटों पर बिगड़ती हुई दिख रही है। चश्मा लगा लेंगे धर्मेंद्र जी, दिखना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है सर। आंखों पर पट्टी बांध लेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम कहें हमें नहीं दिखता लेकिन दुनिया को दिखता है, तो रुक जाइए ब्रजेश जी समझा रहे हैं। वेट सर, प्लीज वेट धर्मेंद्र जी, प्लीज वेट। उसका आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र ब्रजेश जी, जी, ये कड़वा सत्य है, इसको स्वीकार करने में क्या बुराई है कि हाँ आपके यहाँ बगावत हो रही है, विरोध हो रहा हमारे यहाँ है किसी और प्रकार आपको की टिकट कोई बदलना बगावत पड़ नहीं रहा है। है। जी, ये नजरिया आपके जरूरी देखने है। में, मैं वही तो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो दिख रहा है, आपके यहाँ जो सड़क पर दिख रहा है, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, वो उसकी वो तस्वीर कहीं आप ना कहीं बताइए, आपको प्रदेश संकेत नहीं दे रही है कि इसको भाजपा के संभालने की प्रदेश जरूरत है अभी। भूपेंद्र यादव के सामने लेकिन आप आप उसकी घुसे तरह चलते एक हैं। तरफ से उनका बीजेपी पर गलत आरोप लगा रहे हैं, अच्छी कर बात है, निकाल आपका लेता काम है। है बीजेपी पर आपको आरोप वो लगाना। दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बीडी सुनिए शर्मा मेरा के एक सामने सवाल बीडी ये है, शर्मा साथ में बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना धर्मेंद्र सर। जी, दिखाई नहीं दे रहा। धर्मेंद्र जी सबको दिखा रहा है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। देखिए सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए हमेशा। यदि आपके जो बगावत हो रही है तो स्वीकार करने में क्या बुराई है? तो उसको सुधार रहे हैं, हर जगह बना झगड़े लिया है। होते हैं। कमल ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से अधिक सीटें देकर कांग्रेस की सरकार बनाने का वो मन बना सेकंड लिया। स्टेप हो गया सर, वो अच्छी बात मशीन है तक ना। तो पहुंचने दीजिए। वो सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप ये है कि उम्मीदवार तो तय हो जाए पहले हमारे यहाँ क्लियरली। किसी अभी भी प्रकार ये की खबर कोई है कि बताता बदले हूँ जाएंगे। मैडम, अगर कहीं कोई कार्यकर्ताओं की राय थी किसी अच्छा, प्रकार निशा का बांगरे कहीं जी को कोई दिया होता हुआ तो उसको वचन का क्या बिठाकर हुआ? सुलझा दिया गया है। कांग्रेस अच्छा, पार्टी निशा में बांगरे किसी जी को प्रकार का वचन कोई- दिया हुआ था, उसका क्या हो गया? वचन निभाएंगे नहीं। क्या? तो बदले जाएंगे, नहीं निभाएंगे तो अन्याय कर जाएंगे। अब बताइए, फंस गया ब्रजेश जी। धर्मेंद्र जी, दरअसल बगावत हो रही है, आप मुकाबले में हैं और आपके घर में इस तरह से बगावत होगी तो आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान होगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो बगावती शोर ब्रजेश है उनको जी, साधने मैं के आपसे जतन करना जिम्मेदारी चाहिए। पूर्वक एक विधानसभा सीट पर चर्चा करने तैयार हूँ। आप बताइए कांग्रेस में किस विधानसभा सीट पर बगावत हो रही है? और भाजपा की मैं आपको 20 सीटें यहाँ की गिना दूंगा जहाँ पर इस समय 7 भाजपा सीटों में पर तो विवाद गुटबाजी आपने वैसे चरम ही सीमा समझा पर है। दिया सर, सीटें एक बदल दूसरे के को धर्मेंद्र नीचा जी। गिराया जा रहा है। आप ना स्वीकारिए अरे महल में तो ज्योतिरादित्य सच और सिंधिया को झूठ घेर कर दोनों कार्यकर्ता अलग बैठ अलग हो गए, जाएंगे क्या? उसकी गाड़ी के सामने लेट गए। ठीक है ठीक ना, है। उन्होंने बात की ना, वही तो कह रहे हैं कि जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, एक सलाई दे रहे हैं ना हम तो, आप ना मानो उसको। बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी में जो छड़क एक आक्रोश था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जब कार्यकर्ताओं को अधिकार है टिकट मांगने का, और जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता वो तुरंत आक्रोश में आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, लेकिन उसके बाद सब लोग आज शांति से कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। आज आप बता निशा दीजिए हमारे बांगरे जी यहाँ चुनौती दे बगावत आपको चुकी है दिखाई सर। दे रही है कि मुझसे आपको वचन कहीं भी वचन अगर दिया आप है, छोड़ मुझे क्यों समझ जा रहे हैं? समझ सविता दीवान छोड़कर जा रही है, निशा बागरे आपको चैलेंज कर रही हैं कि टिकट नहीं निशा दिया तो बांगरे जी ने निर्दलीय अभी मैदान में कांग्रेस उतर पार्टी जाएगी। ज्वाइन नहीं की,
वो ज्वाइन तो कर लें। हमारे नेता ने बोला आप ज्वाइन कर लें, फिर उनके साथ वरिष्ठ नेतृत्व नहीं, उन्होंने न्याय बताया करेगा। कि ज्वाइन कर लीजिए फिर देखेंगे, तो यहीं पे कंक्लूजन आ जाता है कि फिर देखेंगे क्या होगा। अब वो अरे तो तो जाहिर सी मैडम वो बात है, कांग्रेस पार्टी डिप्टी में अभी कलेक्टर है का पद नहीं। छोड़िए। आप मुझे बताइए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है और प्रभु आपको मैं वचन कैसे में बोल भी इफ एंड बट लगाएंगे क्या? जी वचन में भी इफ एंड बट लगाएंगे क्या? बता मैं कहा पेनवर्ट आपको नजरिए में मैं बता तो रहा हूँ पेनवर्ट है, आप अपने नजरिए को ये सुधारिए। ऋषभ अंग्रेजी से आपको पूछे जो मुझसे नहीं, कमियां गोविंद जी को विपक्ष में दिखाई दे रही कर हैं, लेते हैं। कांग्रेस धर्मेंद्र जी पार्टी में बहुत देर से दिखाई दे इंतजार रही कर रहे हैं और बड़े धैर्य से आपको सुन रहे हैं। जरा सा आप उनकी बातें सुन लेते हैं। अब आप और कितने बदलेंगे ये हम नंबर नोट करते जा रहे हैं। 7 से 14 होंगे या 14 से 40 भी होंगे, ये नहीं पता। खैर हम तो उम्मीद ही कर रहे हैं कि अब आपके जो बगावत के सुर है वो ठंडे हो जाए, आप इलेक्शन में आराम से जा सके। लेकिन स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल थोड़ा सा रखिए। धर्मेंद्र जी, गोविंद बालू जी हमारे साथ आ गए। गोविंद बालू जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पर ही ये आरोप लग रहे हो कि आपके अंदर बगावत चल रही है, आपके प्रत्याशी आवाज उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भी स्थिति यही है सर, वहाँ 40 है, आपके यहाँ 22 है। कहिए मालू जी। देखिए, ये जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा परिपुष्ट तो भारतीय जनता पार्टी में। इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र की बात करते और बाहरी अराजकता फैलती है। हमारे यहाँ कोई अराजकता नहीं फैल रही है, हमारे यहाँ एक भी टिकट नहीं बदला गया। और हर हमेशा अपनी बात कहने का अधिकार हर कार्यकर्ता को होता है जिसका टिकट नहीं मिलता है। मुझे भी टिकट नहीं मिला, मैंने अपनी बात कही, लेकिन अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर कही। नेतृत्व ने उसको माना कि हम ठीक है, आपको आगे कहीं मौका देंगे, हम अपना काम में लग गए, हम आपको जिताएंगे। तो ये सब दूर हमारे यहाँ अनुशासित कार्यकर्ता है, वो अपनी बात कहता है। अगर उसको लगता है कि मेरे को टिकट नहीं मिला, अन्याय हुआ, फिर जाकर अपनी बात कहता है। लेकिन जो जिस तरह से पैसे लेन देन के आरोप लग रहे हैं कमलनाथ जी पर, जिस तरह से सड़क पर अराजकता हो रही, जिस तरह से सर ये सेम सिमिलर है, स्थितियां सिमिलर है लगभग। उल्टे होकर वो जो घासलेट पेट्रोल डालकर आग लगा रहे हैं। आज अभी मैं अपन बात यहाँ कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला पीसीसी से निकल ही नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा हंगामा हो रहा है वहाँ। वो ब्रजेश जी ने कह दिया सर, रिपीट कर रहे हैं मालू जी। और लोकतंत्र में अंतर है। रुस्तम जी का क्या हुआ, अनंत राम कुशवाहा जी का क्या हुआ, रेखा यादव जी का क्या हुआ, वीरेंद्र खट्टर जी का क्या हुआ? हम किसी के दबाव में कोई टिकट नहीं बदल रहे हैं, जिसको जाना है जाए। भारतीय जनता पार्टी में आपने ओपन कर दिया है, ठीक है, आप समझा भी नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। नहीं, हम समझाने की पहले समझा लिया हमने तो। अब हम कह रहे हैं ना कि आपको रहना है तो रहो, जाना हो तो जाओ। हमने जो टिकट दिया वो बदलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, सख्त अनुशासन का पालन किया जाएगा। जो कोई रेबल कैंडिडेट होगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी की विचारधारा के आधार पर वोट मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के आधार पर थोड़े मिल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो ब्रजेश जी अभी गोविंद जी को हम सुन रहे हैं और धर्मेंद्र जी को सुन रहे हैं, यहाँ अगर प्रेशर आया तो टिकट बदलना पड़ा और बदल दिया। यहाँ पर प्रेशर रहा, समझाने की कोशिश की, बाकी रास्ता दिखा दिया कि रुकना है रुकिए, नहीं तो बाहर जा सकते हैं। ये क्या कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी में, या अनुशासनहीनता का ठप्पा न लग जाए, ये बात सामने आ रही है? या फिर ये माना जाए कि उन्होंने तय कर लिया है कि हम इसी सूची के साथ जाएंगे और उनके कैंडिडेट फाइनल हैं? ब्रजेश जी देखिए पारुल, हम देखते हैं कि कांग्रेस में टिकट बदलना कोई नई बात नहीं है। जब विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, वो टिकट बदल देते हैं। विरोध हम उसको विरोध कहें या उनका आंतरिक लोकतंत्र जिस तरह से वो कह रहे हैं, लेकिन बदलाव हो जाता है वहाँ पे। कई बार नेताओं की चल जाती है, सर्वे साइड में रख दिए जाते हैं, या बड़े नेताओं की प्रेशर में आकर बदल दिया जाता है, या फिर आला कमान के हस्तक्षेप के बाद बदल दिया जाता है। जी। लेकिन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, हम पहले भी देखते आए हैं। और अब भी जब वो जिस समय से हम देख रहे थे कि लास्ट में उनकी जो सूची आने वाली थी, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे और नए चेहरों को, नए युवाओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, तो उन्हीं पुराने चेहरों को उतारा भी, तो अब उनसे बदलाव की कोई उम्मीद नहीं कि ठोक बजाकर वो मैदान में उतारते हैं। तो सब चीज़ें देखकर, चाहे वो सर्वे हो, चाहे नेताओं की सिफारिश हो, अन्य जो भी हो समीकरण है, वो देखकर मैदान में उतारते हैं और वहाँ बदलाव नहीं होता और वहाँ अनुशासन होता है। इस वजह से विरोध के सुर हमने वहाँ भी देखे हैं, लेकिन वैसे नहीं देखे जिस तरह से कांग्रेस में सुनाई देते हैं। वहाँ पे लोग आए, अपनी बात कही और चले गए। उन्होंने अपना एक तरह से पक्ष रखा। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? वीडी शर्मा जी के सामने आप एक किस्सा सुना रहा हूँ ना, एक बोल रहा हूँ ना आपसे, उन पे एफआईआर भी दर्ज हो गई, वो नहीं कह रहा हूँ मैं।
मैं कह रहा हूँ वहां पे विरोध हो रहा है, लेकिन वहां अपनी बात कहते हैं, इस तरीके से नहीं कहा जाता जिस तरीके से आपके यहाँ कहा जाता है। प्रेशर में आके ये बदलाव हो अनुशासन जाते है, हैं। बंदूक तान ली जाए, कपड़े फाड़ दिए जाए, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं वो आप लोग। अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। जो ये वीडियो आया है अनुशासन है उसमें बंदूक बीजेपी का। तानने का नहीं है, बंदूक वो निकाल रहा है गार्ड, ताकि लोग झूमा झटके में वो ना हो जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रदेश प्रभारी के सामने आप कांग्रेस पार्टी में बता दीजिए हमारे किसी नेता, किसी बड़े नेता के साथ ऐसा हुआ हो। यहाँ तो बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उसके सामने पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। मुर्दाबाद के सुरजेवाला नारे जी लगाए को भी जा रहे ट्रैप कर लिया सर, निकलने नहीं दे रहे थे उनको अरे कार्यालय पैसे से तो बाहर। ये कमलनाथ काम जी होता ने है दिए क्या? हैं टिकट के। हैं। अरे कमलनाथ जी की छोड़िए, बीडी शर्मा जी ने हमारे पैसे दिए, कोई आपका पैसे नहीं कार्यकर्ता देता। चिल्ला रहा है। सुरजेवाला जी को आपका बाहर नहीं आने कार्यकर्ता दे रहे, मुर्दाबाद के नारे लगा कमलनाथ जी रहा है, खुद सड़कों नहीं पर निकल उतर पा कर। रहे। अरे दिग्विजय जी बीडी कह शर्मा रहे हैं जी के 10% सामने ही नेताओं के निकल मन से रहा है बटे हैं टिकट। और साक्ष्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? उसके वीडियो आप लोगों के पास ही है। हम तो कह रहे हैं सर दोनों ही जगह हालात ठीक नहीं है, लेकिन भाई, टिकट बदलने आपके आपको पास पड़ रहे दोनों हैं। वीडियो टिकट सामने बीजेपी हैं। क्यों नहीं बदल रही है? आपको- उन्होंने आपने कैसे देखा थाम है, लिया ये आपने सब? चलाई है वो खबर कि किस प्रकार से बीडी शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगा अरे रहे हैं, आपके किस यहाँ तो प्रकार से 4 बदल दिए, अब भूपेंद्र 40 यादव को के तैयारी सामने है खड़े बदलने हो धर्मेंद्र रहे जी हैं। आपको ऐसा मार क्यों पिटाई लगता है हो कि रही है। आपको मऊ दिखाने में का सिर्फ शौक है राजनीतिक मीडिया को? दरबार फॉर्म भर रहे हैं। ये भाजपा का ठीक है, चाल समय कम है। चेहरा है कि भाजपा के कार्यकर्ता नेपालपुर अपने में प्रदेश मोती सिंह प्रभारी और पटेल भर रहे हैं के फॉर्म। सामने माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र है भाजपा का। ठीक है। ये कोई गाली भाजपा नहीं अभी दे रहा। अभी की ठीक है, गुटबाजी और अभी धर्मेंद्र जी भाजपा को इंटरनल की हताशा। सोर्सेस कोई एक्सक्लूसिव देना चाहेंगे कि कितने और बदल रहे हैं? हमारे यहाँ कोई टिकट अब नहीं बदला जाएगा, मैं आपको बताऊं। और जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश था वो सब यथावत मतलब निशा बांगरे जी शांत को हो गया है। जहाँ कोई भी था वो आश्वासन शांत नहीं हो दे गया रहे? है। निशा बांगरे जी को कोई आप तो आश्वासन नहीं धोखा दे भी रहे? दे रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ के दूसरी धोखा पार्टी तो से ला रहे हैं शिवराज और की उसका सरकार ने का लालच 18 साल देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को दिया है मालू जी। जिस और प्रकार से नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को उसको 18 टिकट का साल में लालच लूटा देते हैं है और फिर 50% के कमीशन के टिकट साथ। भी देते हैं और फिर बदल आपके- देते हैं और उसको सड़क पे छोड़ अरे देते हैं। साहब 50% का कमीशन यही जनता खाकर के जिस साथ प्रकार किया से आपने। आपने मध्य प्रदेश की जनता को अच्छा, लूटा एक है। जो ये धोखा डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन जनता की को बात दिया करें है, ब्रजेश जी, आपने तो बीजेपी का जो एटीट्यूड है उसने ये दिखा दिया है कि आप कितना भी। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हो गई तू मामे वाली बहस सर। इलेक्शन है अभी, कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पा रहे, जनता के बीच कैसे जाएंगे? रुक जाइए, सब्र। ब्रजेश जी, ये जो एटीट्यूड है बीजेपी का उसने क्लियर कर दिया, प्रदर्शन करिए, धरना करिए, जो करना है करिए। और उसके बाद से अब इतनी ज्यादा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा कोई ऐसी बड़ी खबरें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन कंटिन्यू जो हम देख रहे हैं कि लोग बी फॉर्म मिला और हम जा रहे हैं भरने। और ये जो दिखाई दे रहा है कि एक तरफ की बी फॉर्म मिला और भागो, और दूसरी तरफ ये कि क्लियर कर दिया हमारे यही कैंडिडेट हैं, यही बी फॉर्म भरने वाले हैं, और आप कितना भी प्रदर्शन करने कुछ होने वाला नहीं है। तो एक क्लियर स्टेटमेंट जारी हो गया है दोनों की तरफ से, बीजेपी की तरफ पार्टी में बड़ा अंतर है। बीजेपी एक अनुशासनात्मक तो काम करता है, संगठन के हिसाब से काम करता है, और उसमें इसी तरह से होता है कि उन्होंने पहले मनाने की कोशिश की। जो लोग मान गए हैं उनको एक तरह से संतुष्ट हो गए हैं, वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। जो नहीं माने हैं वो चले जाते हैं। चाहे जो रुस्तम सिंह का आपने जिक्र किया हो, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, चले गए, पार्टी ने परवाह नहीं की। इससे पहले भी हमने देखा है पार्टी में बड़े नेताओं की तक परवाह नहीं की, चाहे उमा भारती चली गई हों छोड़कर, चाहे कल्याण सिंह चले गए हों। इस तरह से पार्टी कभी परवाह नहीं करती, वो अपने हिसाब से काम करती है। और जो लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत है, नेता मजबूत नहीं है। कांग्रेस में उल्टा है, कांग्रेस में नेता मजबूत होते हैं, नहीं वो जाते हैं तो पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके एक फॉलोअर्स होते हैं, उनके समर्थक होते हैं। यहाँ पे पार्टी के समर्थक होते हैं। यदि किसी नेता के जाने से उस तरह का नुकसान नहीं होता, इसलिए बीजेपी परवाह नहीं करती। वो पहले मनाने की कोशिश करती, जो मान जाते हैं विचारधारा के अनुसार रुक जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो रहते हैं। और जो नहीं मानते वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद उनको उतना नुकसान नहीं होता, जो अंदर रह के असंतुष्ट होकर ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और जो असंतुष्ट को इसलिए वो साध लेते हैं। इसी वजह से हमने देखा है कि बार बार जो कोशिश करते हैं मनाने की, चाहे प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाना हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ़ोन लगाना हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन लगाना हो, चाहे मुख्यमंत्री लगातार खुद फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जो लोग मान जाते हैं वो मान जाते हैं, जो नहीं मानते वो चले जाते हैं। वो बहुत कम संख्या होती है। लेकिन कांग्रेस में यदि टिकट कटता है तो हम देखते हैं कि भगदड़ मच जाती है। जो दावेदार होते हैं वो भी भगदड़ मच जाती है। तो अभी भगदड़ और मचने की संभावना है। जैसे जैसे नामांकन दाखिल होते रहेंगे आप देखेंगे और भगदड़ मचेगी। आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा भगदड़ भाजपा में। लेकिन आप जब बैठेंगे और ईमानदारी से एक चीज पर उसको धर्मेंद्र जी एक सवाल सुनिए ना, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र जी। गोविंद मालू जी की पार्टी ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं बदल रहे टिकट। वक्त है बदलाव ये attitude आप कितनी बता सकते भगदड़ हैं? मचेगी? आपकी तो पार्टी टूट के इधर आ चुकी है पूरी। आप कह रहे हैं ईमानदारी से विश्लेषण करो तो कितने सारे आ गए। बिकाऊलाल थे, जो बिकाऊलाल अब आपका नारा होना चाहिए, वक्त है किसके बदलाव का। आप कांग्रेस पार्टी में वफादार और टिकाऊ कार्यकर्ता बचा है।
और वक्त ये है आपके टिकट नजर के में बदलाव टिकट नहीं दे रहे है तो वो ना, दल आपका बदल रहा है। नगर दोस्त का मैं कोई इलाज ये नहीं कर वफादार सकता। कार्यकर्ता है जो अब टिकट आपको नहीं मिलने भाजपा पर के दल अंदर की बदल रहा है। गुटबाजी, भाजपा की खैर, भगदड़ दिखाई समय नहीं दे इजाजत रही। नहीं देता सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद मालू जी आपका भी शुक्रिया, धर्मेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम बातों को लेकर विश्लेषण कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। बगावत की बयार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक जगह क्लियर कह दिया है कि कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो सीट का अनाउंसमेंट हो गया, जो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो गया है, मोहर उसी पर है। लेकिन दूसरी जगह हल्ला होता है, फिर सीट बदल जाती है, फिर हल्ला होता है तो पता चलता है कि प्रत्याशी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, फिर शोर होता है तो ये भी पता चलता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शायद उन स्वरों को उतनी तरीके से संभाल नहीं पा रही है, ये विश्लेषण किया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से सुर उठ रहे हैं। कुछ वादे किए थे वो कह रहे हैं वादा नहीं निभा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि हमें टिकट देने के बाद हमें जब शुभकामनाएं बधाइयां मिलने लगी तो अब आपने हमारा अपमान कर दिया क्योंकि आपने हमारी जगह किसी और को उतार दिया। और अभी भी 40 सीटों पर हालात यही बने हुए हैं। तो क्या 40 सीटों पर बदलाव होगा या फिर अब ये सब खत्म हो गया है? क्योंकि खबरें अभी भी आना बंद नहीं हुई हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से संभालते हैं कमलनाथ जी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।